Hello friends, welcome to my channel Math is Magic. Today's our topic is multiplicative inverse. This is a topic of class 8, but कई बार बच्चों को इसमें डिफिकल्टी आती है multiplicative inverse and then additive inverse में. So today we are going to learn multiplicative inverse. Multiplicative inverse. Suppose there is a number 1/2. तो multiplicative inverse of this number कैसे निकालेंगे? एंड द फर्स्ट थिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम क्या है? रेसिप्रोकल. आप रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो. दिस बोथ आर सेम थिंग. ठीक है. अगर 1/2 का रेसिप्रोकल नंबर निकालना है तो आपको क्या करना होता है? 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है 2/1. जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है. ये मेरा न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर में चला गया. ये मेरा डिनोमिनेटर है वो मेरा न्यूमरेटर में चला गया. कई बार बच्चों को इसमें डिफिकल्टी आती है याद रखने में, तो आप ऐसे याद रख सकते हो. आपका सिर नॉर्मली ऊपर होता है, पैर नीचे होते हैं. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो जाता है? पैर ऊपर सिर नीचे. क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में? आपके पैर ऊपर सिर नीचे. सपोज किसी ने मुझे बोला 5/2. मुझे याद है कि मेरा यहाँ पे मेरा सिर ऊपर है, पैर नीचे है, तो मुझे उसका उल्टा करना है. सो 2 ऊपर 5 नीचे. ठीक है. जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैथमेटिकली ऐसा बोला जाता है कि अगर ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो देन यू गेट द वन विच इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या उसके रेसिप्रोकल के साथ अगर वो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो देन यू गेट 1. This is the concept of multiplicative inverse. Now, can you tell me कि कौन से नंबर का multiplicative inverse नहीं होता? Yes, कौन से नंबर का multiplicative inverse we can't find, है ना? ठीक है. Suppose 0. ठीक है. अब इसका तो कोई मतलब सिर है, नीचे पैर नहीं है, तो पैर हम बना देंगे. You can write like this, है ना? 0/1 which is equal to 0. सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/0. बट इन मैथ्स 1/0 नॉट डिफाइन. वो डिफाइनिंग नहीं है. नीचे 0 है तो कुछ पता ही नहीं होता कि क्या होता है. देन आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे देन यू गेट द आइडिया कि 1/0 क्या होता है. बट 1/0 नॉट डिफाइन होता है. उसका आंसर है ही नहीं मैथ्स में. सो ऐसा ही एक नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता एंड दैट इज योर 0. 0 का रेसिप्रोकल भी नहीं मिलता और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं तो आपको वो कभी भी नहीं मिलेगा. एंड देन वन ट्रिकी क्वेश्चन कि क्या ऐसा आपके पास ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद नंबर इटसेल्फ होता है? यस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद इटसेल्फ होता है. सपोज मैंने लिया 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे आप 1 लिख सकते हो. उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने क्या बोला था? सिर नीचे पैर ऊपर. तो ये सिर नीचे गया, पैर ऊपर आए, तो 1/1 इज 1. सो आपके पास एक नंबर है 1 जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल खुद इटसेल्फ ही होता है. एक ही नंबर है आपका 1 एंड अगर नेगेटिव में चाहिए तो -1. 1 एंड -1 बोथ आर दैट नंबर कि वो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं ये दोनों को. ठीक है. -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 1. -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 1. 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे देन गेट 1. सपोज 5/2 है. 5/2 मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ये आपका सिर है, ये आपके पैर है. पैर ऊपर ले जाओ मतलब 2 ऊपर 5 नीचे. देन आपको 1 मिल जाता है क्योंकि बाकी की सभी चीजें कट हो जाती है. ठीक है. ये तो हुई सपोज ये कोई रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल निकालने की या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने की मेथड. ठीक है. और हम आगे एक चीज देखते हैं, सीखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने की सेकंड मेथड जो पावर एंड एक्सपोनेंट में होती है, जो आपका क्लास 8 का टॉपिक है, पावर एंड एक्सपोनेंट. सपोज आपको अगर 2/3 है, 5/2 है. सपोज अगर आपके पास -2/5 है देन ऑल्सो यू नो दैट उसका रेसिप्रोकल इनवर्स क्या होगा? यस, 5/-2. ठीक है. ओके, ये थोड़ा पानी की वजह से. ओके, 5/-2 ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 1. एक मिनट. क्या देखा कि सपोज -2/5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा?
आपका पैर ऊपर सिर नीचे, सो -2, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाता है। तो 5/2 इज अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -2/5, और इसका मल्टीप्लीकेटिव, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यहाँ तक ठीक है, यू नो दैट, बट कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सपोज मैंने बोल दिया 2/3 व्हाट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। सो मैथ्स का एक रूल है, जब भी ब्रैकेट है तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करो, देन यू कैन राइट लाइक दिस। ये आपको पता है 2 का स्क्वायर नीचे 3 का स्क्वायर। नाउ अब द सेम फॉर्मूला, आपका यहाँ पे सिर ऊपर है पैर नीचे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब आपको इनवर्स करना है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 2/2। ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो सिंपल वे कि आपको हर बार उसको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा एंड देन यू कैन फाइंड आउट, बट देयर इज ऑल्सो वन सिमिलर वे कि आप एक शॉर्टकट से आंसर कर सकते हो। वो क्या है, सपोज यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपका आ गया 3/2, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे 2 ऊपर ले जाना है तो वो क्या होगा, उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, मैं 3 की जगह चेंज करूंगी तो पावर चेंज हो जाएगा। तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, 2/3 ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, और ये आंसर भी सही है। बट हम ये क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि जब पावर हो, ये आपका बेस है, 2/3 आपका बेस है, उसका पावर 2 है, जब आपको इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना होगा तो आपको बेस को कुछ नहीं करना है, बेस वैसे का वैसा रहेगा, आपकी पावर की जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे, मैंने ये आपको बताया। ओके, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है कि 2/3 का आपको कोई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछता है तो 2/3 वैसे का वैसा रहेगा, उसका पावर है, उसकी साइन चेंज होगी। ये 2 है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2। 2/3 कैसे आया, मैंने आपको ऐसे एलोब्रेट किया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको ऐसा दिया है 5/6 है ना, तो आप ब्रैकेट ओपन करके भी इसका मल्टीप्लीकेटिव, हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वी नो दैट कि ब्रैकेट ओपन करके फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, देन यू गेट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। बट इजी वे क्या है, बेस को टच नहीं करना है ना, अपनी जमीन को नहीं हिलाना है, ऊपर जो पावर है उसको आपको क्या करना है, अपोजिट, उसकी अपोजिट साइन। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे हम नहीं लिख सकते मैथ्स में, हाँ, क्योंकि एब्रीविएशन नहीं है, बट यस यहाँ पे मैं फटाफट लिख सकूँ उसके लिए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5/6 - 3 इज 5/6, बेस को नहीं हिलाना है, जमीन को नहीं हिलाना है, पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा 3, ठीक है। ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलना चाहिए, दिस इज द मेन फंडा। ओके, नाउ मिल जाएगा ना, आपका बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, -3 + 3 तो 5/6 तो वो आपका 1 होता है। सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5/6 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सपोज ये तो हमने नंबर्स का निकाला, किसी ने बोल दिया x/x+1 है, उसका स्क्वायर है, तो व्हाट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो हमारा वही शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला, बेस को टच नहीं करना है, वो जैसा वैसा रहेगा, पावर में साइन चेंज हो जाएगी, तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, x/x+1 रेज टू -2, ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 1, है ना। हमें अंदर देखना ही नहीं है क्या है। सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया एप्पल, नीचे रख लिया ऑरेंज, उसका पावर है 3, अगर कोई मुझे इसका मल्टीप्लीकेटिव, तो मुझे बेस, हमें बेस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि बेस कुछ भी हो सकता है, खाली बेस 0 नहीं होना चाहिए। यस, एप्पल एंड ऑरेंज है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एप्पल और ऑरेंज वैसे के वैसे ही रहेंगे, हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, खाली पावर -3 हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा। अगर 3 है तो -3, अगर यहाँ -3 होता तो वो +3 हो जाता।
दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपके क्लास 8 में 1-2 मार्क्स का होता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ओवरऑल मैथ्स में जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो कई बार बच्चे यहाँ पे ही गलती करते हैं एंड देन पूरा सम आपका गलत हो जाता है। ओके, सो ये था आपका आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।